हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, यानी एनिमल्स को मतलब न्यूट्रिशन कैसे चाहिए होता है और क्या होता है उसके अंदर जब वो खाना खा लेती है, तो कैसे हमारी बॉडी अपने खाने को डिजेस्ट कर पाती है। अब देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे बोला है कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेती हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बनाते हैं और अपना खाना खुद बना लेती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स वो तो खुद नहीं बना सकते ना अपना खाना। किचन में खुद बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी चाहिएगा सामान वगैरह, रॉ मटेरियल, वो तो प्लांट से ही मिलेगा ना। एनिमल से अगर कोई बोलेगा कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं जी, एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या खाएंगे बच्चों? एनिमल्स भी तो प्लांट्स ही खाते हैं ना, है ना। उन्हीं एनिमल्स को खाते हो आप जो प्लांट्स को खाएंगे। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों तरह से आप प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो ना। बिल्कुल डिपेंडेंट हो ना, आज प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो आप लोग। तो देखो, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ जो एनिमल्स होते हैं दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। रिकॉल, अपनी जो मतलब जो हमने देखा था, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप ये बात याद करो, रिकॉल मतलब दोबारा अपने ध्यान में लेके आओ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग का मतलब जिसके अंदर है, शामिल कर लो इस चीज़ को भी, मतलब शामिल करना, ह्यूमन बींग्स को भी शामिल करके क्या है कि सभी को क्या चाहिए? खाना चाहिए ना। ऑर्गेनिज्म क्या चाहिए? फूड चाहिएगा, खाना चाहिएगा। किस चीज़ के लिए? उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर, जो उनकी चोट वेट लग जाती है कहीं पे उसकी रिपेयरिंग के लिए, अपनी जो बॉडी एक्टिविटी करती रहती है, दिन भर हिलते डुलते रहते हो, वो परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो क्या चाहिए? हम लोगों को खाना चाहिए। अब देखो, एनिमल एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आती हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल ही होते हैं। बस बात ये है कि सबसे बुद्धिमान जानवर क्या होता है? ह्यूमन बींग्स होता है, ओके, इंसान होता है। अब एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कैसे वो खाना खा रहा है, किस तरीके से खाना खा रहा है, चबा के खा रहा है, निगल के खा रहा है, किस तरह से खा रहा है। और उसकी यूटिलाइजेशन, मतलब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन भी तो होगी ना, मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी विटामिन वगैरह सारे के सारे क्या करेंगे? बॉडी यूज़ करेगी कि क्या बनाने, फिर उससे क्या बनेगा? ब्लड वगैरह बनेगा ना हमारा। अब देखो, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? दैट फूड कंसिस्ट, जो फूड है उसके पास क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के पास क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स देखा था ना, जो भी फूड्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो कुछ कंपोनेंट्स उसमें से लिख देना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह यहाँ पे आप लोगों को लिखने हैं, ओके। अब देखो, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना फूड के, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होते हैं? थोड़ा लेंथी होता है, मतलब आप टफ समझ रहे हो इसको, टफ बोल सकते हो, ठीक है, मतलब आसान नहीं होता, मतलब उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाना इजीली हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम लोग क्या बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं, ठीक है, सिंपल बना देते हैं। कौन बनाता है सिंपल? तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजेस्टिव पार्ट्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बना देता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब डिजेस्टिव ऑर्गन समझते होंगे आप, क्या होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन? डाइजेस्टिव ऑर्गन का भी बताती हूँ मैं आपको क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक तरह से समझ लो, जैसे आपको बता दे 3 + 5 इंटू 6 + 2, इसको सोल्व करो। अगर आपको ये बोल दे तो क्या करोगे? तो पहले तो इसको सोल्व करोगे, फिर जो आएगा वो उसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। एक साथ थोड़ा ना सोल्व कर दोगे। तो ये क्या है? ये तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अब आप इसको सिंपल बनाओगे। सिंपल कैसे बनाओगे? 6 + 2 क्या लिख दोगे यहाँ पे, फिर उसको साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर दोगे, तो सिंपल बना के सोल्व कर दोगे ना उसको। यहाँ पे देखो,
ओके। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जुड़ा हुआ, और सिंपल मतलब होता है उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देना। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे सिंपल में बना दिया इसको, मतलब अलग अलग कर दिया यहाँ पे। अब देखो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर हम देखो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या बनाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं, और उसी से उसको ही क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूट कर सिंपल सब्सटेंस में बन जाना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। हो गई ना अब तो बात क्लियर। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं खाना खाने के। टेकिंग का मतलब लेना ही नहीं होता, मतलब खाना भी होता है। जैसे बोल देते हैं ना कि डू यू ईट एप्पल्स, ये भी बोल देते हैं ना। लेकिन डू यू ईट एप्पल्स नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं डू यू ईट एप्पल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसकी जगह टेक भी बोल सकते हो। डू यू टेक एप्पल्स, टेक भी बोल सकते हो, होता है टेक भी। ठीक है। अब देखो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कि जो खाना खाने का तरीका है, जो मोड है खाना खाने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। ठीक है, जैसे इंसान चबा करके खाते हैं। ओके। जो अजगर वगैरह है ये सीधा निगल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे डिफरेंस है। ओके। जो बीज होती है, ठीक है, मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, हुमिंग बर्ड्स होते हैं, मतलब जो भिन भिनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं ना। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस को बोलते हैं। नेक्टर किसको बोलते हैं, स्वीट जूस को बोलते हैं। क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्टर होता है स्वीट जूस जो फ्लावर्स के अंदर होता है। अब क्या करते हैं, स्वीट जूस को ही चूसते हैं ना। और इन्फेंट्स ऑफ वुमेन, इन्फेंट्स होता है बच्चों, शिशु, बच्चा, छोटा सा बच्चा, शिशु बोलते हैं जिसको। ठीक है, यानी ह्यूमंस का बच्चा, मानव का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, और भी बहुत सारे मानव का बच्चा भी होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। कुछ टाइम तक तो पीते हैं ना, मतलब इंसान का बच्चा कुछ टाइम तक तो अपनी मम्मा का दूध पीते हैं ना। हम सब ने पिया अपनी मम्मी का दूध, माँ का दूध पिया है ना सबने। अब देखो स्नेक्स लाइक द पाइथन, पाइथन क्या होता है, अजगर, क्या होता है, पाइथन, अजगर। अच्छा बच्चों पाइथन ना एक बात और होती है, एक चीज़ को और बोलते हैं पाइथन। किसको बोलते हैं, ये जादू टोना करने वाले होते हैं ना, इनको भी पाइथन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जादू टोना करने वाले की बात नहीं हुई है, यहाँ पे अजगर की बात हुई है। ठीक है, मतलब सांप लाइक द पाइथन, मतलब जो अजगर जैसे सांप होते हैं वो क्या कर लेते हैं, निगल जाते हैं। एनिमल दे प्रे अपॉन, मतलब प्रे क्या होता है, शिकार, जिसका वो शिकार करते हैं, जिसको वो खाने वाले होते हैं। और स्वेलो मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, निगल जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 3 वर्ड बताए, पाइथन, अजगर, ओके, स्वेलो निगल जाना, और प्रे जो उसका शिकार होता है। तो जो अजगर जैसे सांप होते हैं वो अपना जो शिकार है उसको निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल कौन होता है, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, वो टीने टीने, वो मतलब छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स खा लेते हैं। हम जाते हैं ना कई बार मछलियों को दाना डालने, ठीक है, मछलियों को कुछ मछलियों को फीड कराने, है ना, डालते हैं ना, उनको आटे की गोलियां भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसी ही चीज़ें वो क्या करती हैं, खाते हैं वहाँ पे जो तैरने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो 2.1 एक्टिविटी देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ ईटिंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे ना ये दी गई है, टेबल दी गई है 2.1, और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि ये जो है स्नेल है वो किस, स्नेल समझते हो ना, जिसके पीठ के ऊपर ऐसा ऐसा करके कुछ होता है, उसको स्नेल बोलते हैं। ओके, स्नेल क्या खाता है, और कैसे खाता है, चबा करके खाता है, निगल जाता है, तो कैसे खाता है। ठीक है, आपको ऐसे ही सारे एनिमल्स की यहाँ पे फिलअप करने हैं, तो करते रहना ये वाली बातें तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे आपको बताया स्क्रैपिंग करके खाते हैं, चबा करके खाते हैं, ठीक है, सीधा निगल जाते हैं, या फिर क्या करके चूस के खाते हैं, तो कैसे खाते हैं यहाँ पे ये बताना है। अब अमेजिंग फैक्ट देखो, कितनी अच्छी बात है ना कि आपको आपकी बुक में अमेजिंग फैक्ट्स भी दिए गए हैं। अमेजिंग फैक्ट ना जनरली आप ना न्यू बुक या फिर न्यू नोटबुक रजिस्टर वगैरह परचेज करते हो ना, तो उसके पीछे लिखा होता है कि अमेजिंग फैक्ट्स, या फिर लिखा होता है कि डू यू नो, ये ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे लिखी गई होती हैं। ओके, तो खैर उसको छोड़ो, अभी देखो अमेजिंग फैक्ट क्या है। स्टारफिश, स्टारफिश देखिए ना, स्टारफिश यहाँ पे हकीकत में नहीं देखी होगी तो यहाँ पे देख लो, ये है स्टारफिश, मतलब ये स्टार की शेप में होती है, फिश होती है ये। ठीक है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हर शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये उस ऐसे एनिमल को खाती है, ऐसी चीज़ को खाती है जिसके ऊपर क्या होती है, शेल मतलब होता है लेयर। ठीक है, लेयर को बोल सकते हो, छिलका, छिलका बोलते हो। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके ऊपर लेयर सी होती है, शेल होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, मतलब उसको छिलके का ओपन करके क्या होता है, जो स्टारफिश है, पॉप मतलब बाहर पटक देना, मतलब बाहर निकालना, उसकी स्टमक को ना उसके माउथ के ज़रिए बाहर निकाल लेती है। ओके, और फिर क्या कर लेती है, सॉफ्ट एनिमल जो उसका जो पता है क्या होता है, स्टारफिश ने ऐसे एनिमल को खाती है जिसके ऊपर ना कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, मतलब सख्त सी लेयर होती है, ठीक है, एक शेल होती है। और क्या कर देती है फिर स्टारफिश, क्या करती है, उसकी वो लेयर को फाड़ देती है, निकाल देती है, ठीक है, उसको ओपन कर देती है लेयर को, और अपना मुंह होता है ना, जो अपनी अपनी जो स्टमक है ना, उसको अपने मुंह के रास्ते बाहर निकालती है, और फिर उसको जो सॉफ्ट एनिमल रह जाता है ना, उसको खा लेती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, जो उसका स्टमक होता है ना, वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर जो फूड होता है ना, वो स्लोली स्लोली, मतलब आराम आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। दोबारा सुनो क्या होता है। स्टारफिश एक ऐसे एनिमल को खाती है जिसके ऊपर ना कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, हार्ड सी, ठीक है, थोड़ी सख्त लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो क्या करती है ये स्टारफिश, उस लेयर को फाड़ देती है, ठीक है, उस लेयर को फाड़ के, और जो अंदर सॉफ्ट एनिमल रह जाता है ना, उसको खा लेती है। खाती कैसे है, तो जो इसका स्टमक होता है ना, वो अपने माउथ के ज़रिए बाहर निकालती है, और फिर खाती है। और फिर क्या हो जाता है, वो एनिमल उसकी बॉडी में तो चला जाता है, और क्या होता है फिर स्लोली स्लोली, मतलब धीरे धीरे वो हो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अब देखो डाइजेशन इन ह्यूमन, स्टारफिश में देखा, अब ह्यूमन में देखो, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे ह्यूमन के अंदर ह्यूमन खाना खा लेता है। खाना खाने का सबको पता है कि कैसे खाना खाता है, लेकिन उस खाने का कभी ये सोचे है, जो आपने खाना खाया है, उस खाने का आपकी बॉडी में होता क्या है, कभी सोचे है ये आपने? नहीं सोचा होगा। आज सोचो क्या होता होगा, देखते हैं क्या होता होगा। देखो, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, माउथ के ज़रिए हम खाना खाते हैं, सभी को पता है। डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट, उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, और उसका यूज़ भी तो करते हैं ना। द अनयूज पार्ट, तो जो अनयूज पार्ट रह जाता है फूड का, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर ही तो निकाल देते हैं, सुबह वेस्ट मटेरियल निकाल के आते हैं। अब देखो, हैव यू एवर वंडर्ड वट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो जो हमारी बॉडी के अंदर फूड होता है, उसके साथ क्या होता है, फूड क्या होता है, द फूड पासिस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कैनल। अब क्या होता है, जो फूड है, हमने खाना खाया, अच्छे से चबा करके खाया, तो हमारी बॉडी के अंदर एक कैनल होती है, मतलब एक रास्ता होता है, और जहाँ से वो फूड जाता रहता है। ओके, विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी, जो रास्ता कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। एनस हमारी बॉडी का ही पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो कैनल है उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे बकल कैविटी होता है, बकल कैविटी माउथ के ऊपर वाला ही हिस्सा होता है, अभी बताऊंगी मैं ऊपर। फूड पाइप होते हैं एक, जिस रास्ते से फूड नीचे जाता है, और या फिर उसको ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। एक स्टमक होता है हमारा, स्मॉल इंस्टेंटाइन भी होता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन की ना लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, नाम ही स्मॉल है इसका, लेकिन लेंथ इसकी बहुत लंबी होती है, अबाउट 22 फीट्स होती है। 22 फीट्स होती है अबाउट इसकी लेंथ। ओके, लार्ज इंस्टेंटाइन होते हैं एंडिंग इन द रेक्टम, रेक्टम में जिसका खत्म होता है लार्ज इंस्टेंटाइन। और क्या होती है, एनस होती है। इज इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, ये ना, क्या ये इतना लंबा पाथ नहीं है, क्या एक लंबा रास्ता नहीं है, आपसे पूछे यहाँ पे। दिस पार्ट टूगेदर फॉर्म अ एलिमेंटरी कैनल, अब जो ये सारा का सारा रास्ता है, इसको हम लोग एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, अभी जब डायग्राम से समझाऊंगी ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ सुनो इसको, ठीक है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट digested at first travel through the various compartments the inner wall, अब जो फूड है वो यहाँ से जाता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, डिजेस्ट हो जाता है। द इनर वाल ऑफ द स्टमक, जो अंदर की वाल होती है, अंदर की दीवारें होती है स्टमक की, और स्मॉल इंस्टेंटाइन की, एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल, और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड होता है, लीवर और पेनिक्रियाज होता है, ठीक है, ये जूस को सेक्रिएट करते हैं। ओके, अभी इसको थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी लग रही होगी ना समझने में, लेकिन अब देखो, अभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा ना ऐसे कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ओके, इसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए सीधा कर लेते हैं, नहीं दिखेगा ना फिर, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो तो बड़ी हो जाएगी ना, आपको ऐसे ही पता लगेगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, माउथ आपका, ये क्या है, आपका माउथ है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, फूड को लेते हो, क्या लेते हो, फूड को लेते हो।
ठीक है, फूड लेते हो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिया, फूड लिया। उसके बाद इसको ही क्या बोलेंगे, माउथ वाले एरिया को क्या बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे बकल कैविटी। क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। माउथ के एरिया को क्या बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे। और माउथ के अंदर ही क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या बनाएगा, एक जूस बनाएगा जिसको हम लोग सैलिवा बोलेंगे। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड क्या बनाएगा, एक जूस बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिवा बोलेंगे। सैलिवा क्या होती है, जो आपके मुंह में थूक या लार होती है ना, उसको ही सैलिवा बोलते हैं। ठीक है, थूक या लार होता है जो मुंह में, उसको ही सैलिवा बोलते हैं। तो सैलिवा कौन बनाएगा, सैलिवरी ग्लैंड बनाएगा। ओके, आगे ये आता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है। मतलब यहाँ के रास्ते, यहाँ पे आपने फूड खाया और यहाँ पे बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स का मतलब उन्होंने हेल्प की, उसकी फूड की हेल्प की, डाइजेस्ट मतलब फूड की हेल्प की उसको चबाने में। ठीक है, हर तरह से हेल्प करेंगे, आगे देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। यहाँ पे फूड पाइप के रास्ते आया खाना, अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारी फूड पाइप है। क्या है ये, हमारी फूड पाइप है। ठीक है, इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ओके, यहाँ से आया खाना आपका, उसके बाद क्या आया, यहाँ पे स्टमक में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आपका क्या है, स्टमक है। ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपका क्या है, स्टमक है। क्या है, स्टमक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला बनाना टाइप दिख रहा होगा, ये आपका पैनिक्रियाज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक जूस सेक्रिएट होता है। ठीक है, अभी बताऊंगी कौन से जूस होते हैं सेक्रिएट। और जो ये है ना आपकी, ये स्नेक टाइप दिख रहा है आपको अंदर वाला ही एरिया, इसको आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हो। और जो ये बाहरी है, सेम तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जिस रास्ते से आप लोग शौच करते हो ना, उसको आप लोग बोलते हैं एनस। ठीक है, ये एनस बोलते हैं, गुदा भी बोलते हैं इसको। और या फिर ये देखो, ये चीज़, ये है रेक्टम। ठीक है, इसको बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। अब देखो, और एक गाल ब्लैडर और ये लीवर होता है। लीवर की आपको एक बात पता है बच्चों, अगर यहाँ पे लीवर पे ना कोई किसी को चाकू वाकू मार दे ना, हाँ जी, चाकू मार दे किसी को, या फिर होते हैं ना ये गुंडे टाइप के लोग, चाकू वाकू मार देते हैं, तो लीवर में आपकी इतनी पावर होती है ना, इतनी पावर होती है लीवर के अंदर, इतना कुछ होता है कि वो खुद ब खुद अपने आप रिपेयर हो सकता है। जी हाँ, अपने आप ठीक हो सकता है। हल्की फुल्की दवाई लेंगे ना, उससे भी ठीक हो सकता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लीवर में इतनी पावर होती है। हाँ, लीवर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जो खाना है आपका क्या होता है, यहाँ से आता है। आपने देख लिए सारे के सारे पार्ट, अब तो समझ में भी आ गया होगा। सैलिवरी ग्लैंड का भी पता लग गया होगा, क्या सैलिवा बनाता है। और जो लीवर है ना, लीवर एक जूस बनाता है। ठीक है, लीवर के जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ये पीने वाला जूस नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये बाइल जूस होता है, जो हमारे खाने को ना ये जूस क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स खाना होता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये सारे के सारे जूस और ये सारे के सारे जो भी हमारे पार्ट होते हैं। ओके, द डिजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डिजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, जो ये खाना खाने का रास्ता है और जहाँ से ये डिजेशन होता है, एंड आर एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। अब तो इन सभी को क्या बोलेंगे, डिजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। और अब हमने एक पीछे और वर्ड देखा था, एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, एलिमेंटरी कैनाल क्या बोलेंगे हम, इस सारे के सारे को ही क्या बोलेंगे, एलिमेंटरी कैनाल बोलेंगे। इस सभी को क्या बोलेंगे, एलिमेंटरी कैनाल बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ। अब खाना खाया है भाई, हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें अब अलग अलग पार्ट भी तो होते हैं। तो देखते हैं उन अलग अलग पार्ट के साथ क्या होता है। उन अलग अलग पार्ट में जब हमारा खाना चला जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अब देखो, द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ में और बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, द माउथ एंड द बकल कैविटी। अब देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हाँ जी, फूड को हम लोग कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हाँ जी, ये बात देखो, इंजेशन किसे बोलते हैं, जिस जब हम खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। बस ये तो बात है, छोटी सी बात है कि खाना जो हमारी प्रोसेस होती है ना, अपना खाना मुंह में डालने की, खाना खाने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देख लो, एक बार इसको देख लो, क्या बताया गया है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ध्यान में देखो। यहाँ पे ना इतना कुछ बताया नहीं गया, आपको पता ही होगा बातें, तो देख ही लेते हैं एक बार, शायद ना भी पता हो किसी बच्चे को। देखो,
डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ इन, कुछ साल पहले क्या हुआ होगा, आपके दांत टूटे होंगे, 1-2 साल पहले टूटे होंगे ना दांत तो सभी के। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, अब इन्फेंसी की एज में क्या होता है, आपके जो दांत है वो टूट चुके होंगे इस एज में। कौन सी एज में, 6 से 8 साल के बीच में क्या हुआ होगा, आपके दांत टूटे होंगे। तो जो वो टूटने वाले दांत थे वो क्या थे, आपके मिल्क टीथ थे, ठीक है, वो मिल्क टीथ थे, मतलब टेम्परेरी टीथ थे आपके, मिल्क टीथ बोलते हैं उसको, दूधिया दांत बोलते हैं हिंदी में। और जो सेकंड सेट आया, मतलब आपका जो वो दांत टूटने के बाद वहाँ पे जो दांत आया उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। ओके, द परमानेंट टीथ, और जो परमानेंट टीथ है ना आपके, वो लास्ट एज तक, जब तक आप बूढ़े हो जाओगे ना तब तक आपके मुंह में रहेंगे, ठीक है, परमानेंट। या फिर कुछ बीमारी लग जाए कि कैविटी वगैरह हो जाए तो वो टूट कर गिर सकते हैं दांत आपके। अब यहाँ पे देखो, भूजो इज फैसिनेटेड। अब फैसिनेटेड क्या होता है भैया, फैसिनेटेड ये होता है कि एक बात में मतलब खो ही जाना, किसी के विचारों में खो जाना, मंत्रमुग्ध होना। ओके, मतलब सोच रहा है, एक बात को सोच रहा है, उसी के पीछे सोचते रहना, आसपास का कोई सुध-बुध है ही नहीं। ओके, भुजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंस्टेंटाइन सीन। अब कोइल्ड का मतलब होता है वो ऐसे ऐसे, मतलब जो इकट्ठा हुआ है ना, उसको ही हम लोग कोइल्ड बोलते हैं। जो हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन है ना, वो ऐसे एकदम स्प्रिंग की तरह पूरी की पूरी बॉडी में हमारे अंदर क्या है, लिपटी हुई है। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ की जानना चाहता है। क्या आप मतलब क्या आप सोच सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी होगी, गैस कर सकते हो? आप बोलोगे तो थोड़ी बहुत होएगी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि उसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 22 फीट्स होती है, ठीक है, 22 फीट्स के आसपास होती है उसकी लेंथ। अब उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या है वो आपको पेज नंबर 16 पर दी गई है, और आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि कितनी लेंथ होती है उसकी। ओके, आपकी छोटी सी बॉडी में इतनी सारी लेंथ आई हुई है, 22 फीट से, देखना बहुत लंबा होता है। अब देखो, वी च्यू का मतलब होता है चबाना। हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं फूड को विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाना मुंह में लेते हैं, खाने को चबाते हैं ना, बहुत अच्छे से चबाते हैं। ओके, ईच टूथ, अब जो हमारा हर एक दांत है ना वो अलग ही रूट से और गम से अटैच होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा इसको बोलते हैं ना, जो नीचे हमारे गम्स होते हैं, इनके साथ अलग अलग गम्स के साथ अलग अलग टीथ हमारा अटैच होता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारा जो टीथ होता है ना वो दिखावे में भी अलग होता है, हर एक की शक्ल अलग अलग होती है और डिफरेंट फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं, मतलब हर एक दांत का फंक्शन अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, तो इसी की वजह से, इसी के आधार पर उसको क्या दिया गया, अलग अलग नाम दिया गया। अब एक्टिविटी 2.2 देखो, आपको अपने हाथों को धोना है। लुक इनटू मिरर, आपको मिरर में देखना है मुंह खोलकर, और आपके टीथ्स को काउंट करना है यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका थंब है, ये आपकी सही नहीं बनी है ना, सही नहीं बनी ये अभी भी नहीं बनी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका थंब, ये फिंगर, और ये अभी भी कुछ नहीं बना इसका। तो यहाँ पे देखो, इस फिंगर को आप लोग क्या बोलोगे, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है। ओके, थंब के पास वाली फिंगर होती है ना, उसको आप लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो कितने टाइप के टीथ आपको मिलेंगे वहाँ पे, जनरली ना 3 से 4 टाइप के टीथ ही मिलेंगे आपको। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, तो या फिर ब्रेड पीस ऑफ एप्पल, कुछ भी लो खाने के लिए लो और फिर उसको खाओ, और खाते हुए देखो कि आप उसको बाइट करने के लिए, उसको काटने के लिए कौन सा दांत यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर देखो चबाने के लिए कौन सा दांत यूज़ कर रहे हो, तो अलग अलग दांत के अलग अलग फंक्शंस हो गए, तो आपको ये सारे के सारे देखने हैं, और यहाँ पे फिर एक्टिविटी को ये फिलअप करना है। ओके, तो चलो आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये टीथ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, आपके जो नीचे वाला जहाँ होता है ना, उसके अंदर ना नॉर्मली 16 टीथ होंगे, ठीक है, कितने, 16। ओके, 16 टीथ होंगे। अब यहाँ पे देखो, तो जो लास्ट के 3 होंगे, जो लास्ट के 3 टीथ होंगे, जिसको आप लोग जाड़ भी बोलते हो, ठीक है, वो क्या होगे, मोलर, उसको आप लोग बोलोगे मोलर। क्या बोलोगे, मोलर। इस साइड वाले भी, लेफ्ट वाले भी, राइट वाले भी, तीन लेफ्ट से लो, 3 राइट से लो, तीनों को क्या बोलोगे, मोलर। क्या बोलोगे, मोलर। और फिर 2 ही लेफ्ट से, 2 ही राइट से, उसको बोलोगे प्री मोलर। पहले मोलर आया, फिर आएगा प्री मोलर, पहले मोलर आया, फिर आएगा प्री मोलर। अब एक एक लो, लेफ्ट से भी राइट से भी, उसको बोलोगे कैनाइन। क्या बोलोगे, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन बोलोगे। अब फिर जो 4 बच गए उसको आप लोग इंसिसर बोलोगे। क्या बोलोगे, इंसिसर,
ठीक है, ये वाले 4 होंगे जो आगे वाले, उसको आप लोग इंसिसर बोलोगे। पहले मोलर, लेफ्ट से भी 3 राइट से भी 3, उनको बोलेंगे मोलर। फिर 2 आए, लेफ्ट से भी 2 राइट से भी 2, उसको प्री मोलर बोलोगे। और फिर लेफ्ट से भी 1 राइट से भी 1, उसको कैनाइन बोलोगे। और फिर जो बच गए 4 उसको आप लोग बोलोगे इंसिसर। ओके, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज देखो। अवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सैलिवा। हाँ जी, हमने देख लिया कि हमारे मुंह में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सैलिवा सेक्रीट करता है, सैलिवा हमें देता है। और सैलिवा क्या होती है, जो हमारे मुंह में लार वगैरह होती है ना, लार फूकी, इसको ही हम लोग सैलिवा बोलते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा इन फूड। क्या आपको पता है कि जो सैलिवा है वो उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा मतलब खाना खाने में कैसे हेल्प करता है वो। तो इसको चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 2.3 देखो, इसमें आप लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको नाम दे दो, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून क्या करना है, बॉइल्ड राइस डालने हैं, मतलब बने हुए चावल डालने हैं, उबले हुए चावल डालने हैं। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर क्या करना है, 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस ही डालने हैं, लेकिन उसको चबाने के बाद अच्छे से चबाओ उसको 3 से 5 मिनट तक, और फिर उसको उस टेस्ट ट्यूब बी में डाल दो। और फिर क्या करना है, 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालना है दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। और फिर उसके अंदर 2 या 3 बूंद क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है, ड्रॉपर की हेल्प से डाल देना 2 या 3 बूंदे, ठीक है, दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब फिर वहाँ पे देखो कि आप ना कलर चेंज मिलेगा आपको दोनों टेस्ट ट्यूब का। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। तो कलर चेंज हुआ क्यों, तो आपको ना रिजल्ट क्या करना है, आपके क्लासमेट और आपके टीचर के साथ डिस्कस करना है द सैलिवा। अब सैलिवा क्या करता है, यहाँ पे देखो, जो सैलिवा होती है आपकी लार होती है, वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, सैलिवा क्या करेगा, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, यही तो काम करेगा। अब देखो, जो आपकी टंग होती है ना, वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है। फ्लैशी क्या होता है, गुद्देदार, मतलब अब जैसे आपके गद्दे होते हैं ना, है ना, स्पंज टाइप से, है ना, गद्देदार होते हैं, ठीक है, आपकी जो टंग होती है ना वो गद्देदार होती है। ऑर्गन होता है आपकी जो मुंह है ना, उसमें पीछे बकल कैविटी के साथ अटैच होती है, ठीक है, पीछे से अटैच होती है वो, और वो फ्री होती है, ठीक है, वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकती है, यहाँ वहाँ कैसे ही घुमाओ अपनी टंग को, घूम जाएगी, है ना, अच्छे से घूम जाएगी। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आपको पता है टंग का फंक्शन क्या है, आपकी जीभ का फंक्शन क्या है, हम अपनी जीभ का यूज़ कैसे करते हैं, जो यूज़ क्यों करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, बातें करने के लिए करते हैं ना। टीचर क्लास में बोलता है जीभ बड़ी चलती है तुम्हारी, कचर कचर कैंची की तरह, है ना, बोलती होंगी ना टीचर। तो यहाँ पे देखो, जो टंग है वो किसका यूज़ करते, वो किस यूज़ आती है, यूज़ क्या होता है, उसको बोलने के लिए काम आती है ना, टॉकिंग के काम आती है। लेकिन वो क्या करती है, इसके अलावा भी वो क्या करती है, जो हमारा सैलिवा होते हैं, सैलिवा, मूर्खों वाली बात मत पूछना कि सैलिवा क्या होती है, पता होगा ना, अब तो सभी को सैलिवा को लार बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, सैलिवा को क्या करती है, हमारे खाने के साथ मिक्स करती है, जो टंग होती है वो लार को खाने के साथ मिक्स करती है ड्यूरिंग चबाने के दौरान, जब चबाते हैं, ठीक है। एंड और क्या काम करती है, खाने को निगलने के काम करती है, स्वेलोइंग, निगलना, ठीक है, खाना को निगलने की हेल्प करती है, निगला भी तो जाता है ना खाना इसकी हेल्प से। वी ऑल्सो टेस्ट फूड, हाँ, टेस्ट भी आता है ना, जीभ से क्या आता है, एक टेस्ट भी आता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, उसके पास में टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि बहुत अलग अलग टेस्ट को ये क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, पता लगा सकती है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ठीक है, ये चटपटा है, पता लगता है ना टेस्ट से ही, टेस्ट से पता लगता है, ये चाउमीन है, ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है ना। तो वो कौन काम करती है, ये काम करती है हमारी टंग ही ये काम करती है, ओके, बताने के लिए। तो इसको ना बच्चों कल देखते हैं, बाकी का कल देख लेते हैं, ओके। हाँ जी, एक्टिविटी तो कल ही देखते हैं, बाकी का थोड़ा सा ही चैप्टर रहता तो काफ़ी है, देखते हैं एक बार। 1 सेकंड बच्चों, मैं वीडियो को रोक के एक बार देख लेती हूँ कितना रहता है आपके पास चैप्टर। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, कल को करते हैं इस चैप्टर को, आज जितना हुआ है उसको अच्छे से रीड आउट करना, पढ़ना, ठीक है, जो डाउट हो वो पूछ लेना, ओके, ठीक है, कल ही करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने ये पार्ट देखा, अगला भी देखना। आई होप आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।